पहाड़ से मैदान तक नदियां गरज रही हैं, लहरें उफान मार रही हैं और पहाड़ों पर जैसे मौसम वो पूरी शक्ति दिखाने की ठान ली है। उत्तराखंड से हिमाचल तक, कश्मीर तक बारिश का कहर दूसरा नाम बनकर इस वक्त लोगों को डरा रही है। एक और स्पेशल रिपोर्ट। पहाड़ पर जब बादल गरजते हैं तो पत्थर बरसते हैं, टूट जाती हैं बड़ी बड़ी चट्टानें, सहम जाते हैं इंसान, नहीं बचता सड़कों का नामो निशान। उत्तराखंड के चमोली में बारिश कितनी खतरनाक हो चुकी है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जगह जगह भूस्खलन ने सफर को जानलेवा बना दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा। वहीं अब कर्णप्रयाग रानीखेत राष्ट्रीय राजमार्ग भी एक बार फिर बंद हो गया। यहां बिन बारिश पहाड़ दरक कर अचानक से सड़क मार्ग पर आ गया, जिसके बाद से ये मार्ग बंद हो गया। लोग दोनों तरफ फंस गए। बागेश्वर में लगातार बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। बारिश से सबसे ज्यादा कपकोट में नुकसान हुआ है, जहां पहाड़ अब कमजोर पड़ने लगे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे सड़कें बंद हो रही हैं। कपकोट में सौंत से खालीधार को जोड़ने वाला मोटर मार्ग 16 दिन से बंद है, तो वहीं बागेश्वर द फोर्ट सड़क 9 दिनों से बंद है। रुद्रप्रयाग शहर में बीच से बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी खतरे के निशान से ऊपर है। नदी किनारे के सभी घाट और पैदल आने जाने वाले रास्ते बंद हैं। फिलहाल नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है और उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के रामनगर के नेशनल हाईवे का हाल देखिए। यहाँ लोग जान को जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तराखंड में बारिश से किस तरह के हालात बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अक्सर इन सड़कों पर बारिश की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे का हाल देखिए। लैंडस्लाइड में कितनी तेज रफ्तार से पत्थर ऊपर से नीचे खाई में गिर रहा है। एक के बाद एक कई पत्थर नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो पलक झपकते ही आम जिंदगी को हादसे में तब्दील कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी पहाड़ों से मलबे की कुछ ऐसी ही बारिश हो रही है, जिसके निशान वहां के घरों पर है। वहीं कारगिल में बादल फटा तो चारों तरफ तबाही पसर गई। गांव के बीच से सैलाब बहने लगा, मलबों का दलदल बन गया। हिमाचल में पहाड़ों के भी दरकने का सिलसिला जारी है, जो हादसों को अंजाम देने के फिराक में सड़कों पर गिर रहा है। आज तक ब्यूरो। शहरों की जहां बारिश ने जब बाढ़ का रास्ता पकड़ा तो गांव कस्बे सब कुछ डूबने लगे। आपको हम दिखाते हैं खास रिपोर्ट, जहां हर वो शहर की बात है जिसमें जो मौसम के आक्रमण को इस वक्त झेलने को मजबूर है। देखिए। राजस्थान में मानसून गरजा तो शहर टापू में तब्दील हो गए। सबसे बुरा हाल जोधपुर का है। गलियों से लेकर घरों तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। लोग घरों में कैद हैं। 4 दिन से बिजली नहीं है। क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ रही है आपको? सर समस्या तो बहुत फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, दूध की समस्या है, खाने पीने के बच्चों की समस्या है। और ये 4 दिन से ना तो लाइट है और ना ही पानी की पीने की व्यवस्था है, और पानी घरों के आगे 4-4 फुट जमा हो रखा है, जबकि ये सारी कॉलोनी प्रूव्ड है, पट्टाशुदा कॉलोनी है। हालात बिगड़े तो सेना ने मोर्चा संभाला। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग अपना लोकल सामान पहुंचाने के लिए आर्मी की बोट का जो है वह सहारा ले रहे हैं। बोट के जरिए घर घर तक खाना, दूध एवं अन्य चीजें पहुंचाई जा रही है। सिस्टम भले ही डूब चुका है, लेकिन आर्मी ने इनकी उम्मीदों को फिर से जगा दिया है, फिर से खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 2 टीमें हैं आर्मी की, जो इनको रेस्क्यू करने का काम कर रही है।
3-4 दिन से स्कूल, कॉलेज, बिजनेस सारी चीजें जो है वो प्रभावित है। अजमेर का हाल भी बेहाल है, जहां एक शख्स तालाब में बढ़े पानी में फंस गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। क्षेत्र में पंचकोडिया गांव में तालाब में एक लड़के की डूबने की सूचना रेस्क्यू टीम को लगी है। यूपी के भी अलग अलग शहरों में हुई बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी है। हाथरस में हुई भारी बारिश के चलते सदर कोतवाली तालाब में तब्दील हो गया। जिला अस्पताल का हाल भी देखिए, जहां बारिश के पानी ने घुसपैठ कर ली है। सड़कों पर भरे बारिश के गंदे पानी से होकर स्कूली बच्चे हाथों में जूते लेकर पानी से निकलने को मजबूर हुए। कानपुर में बरसात से सिर्फ सड़कें और गलियां ही पानी से सराबोर नहीं है, यहाँ का नरवल थाना भी पूरी तरह पानी से भर गया। आलम यह हो गया कि थाने में पुलिसकर्मी भरे पानी में खुद फरियादी हो गए। पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, जबकि बरसाती पानी अंदर भरा है। वाराणसी में भले इस बार बारिश की बूंदें ना पड़ी हो, लेकिन बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गंगा में आई बाढ़ के चलते सभी तरह की नावों का संचालन पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो वहीं घाटों का आपसी संपर्क पहले ही टूट चुका है और गंगा के सभी 84 घाट पहले ही जलमग्न हो चुके हैं। और तो और गंगा घाट किनारे के ज्यादातर मठ मंदिर भी बाढ़ की पानी की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ की वजह से शमशान घाट हरिश्चंद्र पर शवदाह अब सीढ़ियों पर हो रहा है। जिस तरह पानी यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी हम लोग दाह संस्कार सीढ़ियों पे कर रहे हैं। अगर इसी तरह से पानी बढ़ने लगेगा तो क्या नाम है, हम लोग गली के अंदर करेंगे। अमरावती में भी नाला सैलाब में तब्दील हुआ तो 14 मजदूर फंस गए। जिला प्रशासन टीम को रेस्क्यू करना पड़ा। आज तक ब्यूरो।